कहावत हिक्स पार्ट 2। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल हमारा आयुर्वेद में। शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट मिल सके। तो मित्रों, ये आज का टॉपिक ज़कावत हिक्स के ऊपर है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बरगद का दूध कलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको पीछे वीडियो दी हुई है, आप देख सकते हो ऊपर कि बरगद का दूध कैसे निकालते हो, किस तरह के बरगद का दूध निकालना चाहिए और ये किस प्रकार निकाला जाता है। मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। जिस दोस्त ने वीडियो देखनी है तो मैं लिंक बायो में नीचे लगा दूंगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो सब ज़्यादा अपनी ये मेहनत है जी, 250 ग्राम दूध आपने कलेक्ट करना है। जो दोस्त इस नुस्खे को बनाना चाहता है बना सकता है, जो दोस्त मंगवाना चाहता है मंगवा सकता है। ये नुस्खा मेरा अपना नहीं है, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, ये उन्हीं का नुस्खा है और उन्हीं की फरमाइश पे मैं बना रहा हूँ, उन्हीं के लिए। तो जो दोस्त मंगवाना चाहता है हमारे द्वारा एक मंगवा सकता है। ये सिर्फ 1 से 2 बंदों की मेडिसिन बन पाती है। इसके अंदर चंद अज्जा हैं। सबसे पहले आपको फिटकरी सफ़ेद चाहिए और बरगद का दूध, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेहनत इसके अंदर बरगद के दूध में है। तो मैं आपको ज़कावत हिक्स और सूरत अंजाल, चाहे आपका जितना मर्जी पुराना बिगड़ा हुआ हो, आपने ज़कावत हिक्स के लिए तरह तरह की मेडिसिन खा ली है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप ज़कावत हिक्स की मेडिसिन खा खा के परेशान आ गए, तो दोस्तों ऐसे मेरे दोस्त, ऐसे मेरे सज्जन, ऐसे मेरे मित्र जो कि अपनी सूरत अंजाल से बहुत ज़्यादा परेशान आ गए, क्योंकि जब ज़कावत हिक्स होगा तो आपका सूरत अंजाल ही बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ होगा। आपका मादा तौलियत बिल्कुल पानी की तरह पतला होगा, सीमन बिल्कुल पतला हो जाएगा और आपके कीटाणु बिल्कुल वो नील होने की कगार पे आ जाएंगे और आपके पस भी बढ़ सकते हैं। तो ज़कावत हिक्स की कुछ मैं अलामात आपको बता देता हूँ। हल्का सा फ़ोन पे बातचीत करे या इरेक्शन आया, कुछ दिमाग में सोच विचार करा तो इरेक्शन आने लग जाता है। इरेक्शन आते ही तुरंत एकदम से लेजदार कतरे आने लग जाते हैं। तो ये ज़कावत हिक्स की पहचान है जी। तो इसकी कुछ अलामात इस तरीके से: आपकी शरीर बहुत ज़्यादा गर्म रहना, शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा हीट निकलना, आंखों के अंदर से हीट निकलना, हाथ पैर के अंदर से गर्मी नहीं महसूस होना, कुछ भी खाते पीते ही गर्म खाना खा लिया, ताज़ा खाना खा लिया तो पेट के अंदर से बहुत ज़्यादा हीट निकलना, हल्का सा कुछ ज़्यादा अवर खाना या आउट खाना खाते ही मुंह का पक जाना, यानी हल्का सा कुछ गर्म खाना खा लिया, चाय पी ली तो मुंह का पक जाना, मुंह के अंदर सफ़ेद छाले निकल जाना। तो ये कुछ ज़कावत हिक्स की अलामात हैं। और पेट आपका ख़राब होने की, तो ज़कावत हिक्स के अंदर सबसे पहले इंसान का लीवर कमज़ोर होता है। लीवर के अंदर गर्मी, मैदे मसाने के अंदर गर्मी बैठ जाती है। यूरिन बिल्कुल येलो कलर का आता है, जल सड़ के आता है। तो सबसे पहले आपने ज़कावत हिक्स को कंट्रोल करने के लिए अपने मैदे मसाने की, जिगर की गर्मी को ख़त्म करने की मेडिसिन खानी है और अपने जिगर को और लीवर को मजबूत करने वाली, आंतों को मजबूत करने वाली मेडिसिन इस्तेमाल करनी है 1 मंथ। तो उसके बाद फिर आपने यह नुस्खा इस्तेमाल करना है। तो मैंने कुछ इसके अलामात ही बता दी हैं। जो इसके नुस्खान मैं बता देता हूँ। जिस बंदे को ज़कावत हिक्स होती है, सूरत अंजाल उसका बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, उसकी टाइमिंग बिल्कुल जीरो आ जाती है, वीर्य बहुत ज़्यादा पतला पड़ जाता है, कीटाणु बिल्कुल उसके नील हो जाते हैं और पस सेल भी बढ़ जाते हैं उस बंदे के। वीर्य के अंदर इतनी ताकत नहीं रहती जो बच्चा ठहराने के काबिल हो सके, और उसकी टाइमिंग तो इतनी आ जाती है, हल्का सा इरेक्शन आती है तो वीर्य तुरंत निकलने की कगार पे रहता है। तो इन सब को जड़ से ख़त्म करने के लिए, जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए ये हम नुस्खा बना रहे हैं जी। जो दोस्त बनाना चाहता है बना सकता है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ बनाकर दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको फिटकरी सफ़ेद चाहिए जी। ये हमने फिटकरी सफ़ेद ली हुई है और ये 250 ग्राम बड़ का दूध। तो आपने फिटकरी सफ़ेद को बारीक पीस के पाउडर कर लेना है खरल के अंदर, और इसके अंदर बरगद का दूध कतरा कतरा करके डालना है। ये देख सकते हो मैं दूध डाल रहा हूँ, ये हल्का सा मुझसे कुछ ज़्यादा ही गिर गया इसके अंदर, क्योंकि बरगद का दूध जो हम इससे कलेक्ट करते हैं शीशी के अंदर, तो ये आगे हल्का सा जमने के बाद है ना, ऊपर हल्का सा रबड़ जैसा हो जाता है ये, तो उसी वजह से हमसे थोड़ा ये ज़्यादा गिर गया है इसके अंदर। तो बस एक बार आपने डालने के बाद अब ये ज़्यादा गिर गया तो कोई नहीं, आपने इसे इतना खरल करना है, इतना खरल करना है जब तक ये खुशक होने के कगार पे ना आ जाए। तो दोबारा आपने नहीं डालना है इसके अंदर। आप इसे ढक्कन से भी डाल सकते हो, चमच से भी डाल सकते हो। तो एक एक चम्मच डालते रहना है और खल्लाई करते रहना है। तो सिर्फ दूध इसमें आपने इतना ही गिरना है जितना खरल हो सके। ऐसा नहीं कि आपने इसके अंदर दूध डाल के छोड़ दिया और धूप में रख दिया सूखने के लिए या कहीं आग पे रख दिया सूखने के लिए, सारा नुस्खा ख़राब हो जाएगा। आपने इसकी रगड़ाई करनी है। इसकी ज़्यादा रगड़ाई करोगे इतनी ही फूलती चली जाएगी जी आपकी फिटकरी। तो मैंने इसके अंदर खरल के अंदर डाल दिया है बरगद का दूध और आपके सामने ये दिखा रहा हूँ मैं। स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ लाइव बना कर दिखाऊंगा। ये इसके अंदर चंद अज्जा है, मैं इसके अज्जा एक बार बोलकर भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इसके अंदर बड़ का दूध 250 ग्राम, फिटकरी आपको 60 ग्राम, रूमी मस्तकी आपको 2 तोला, तरियाक 2 तोला, कुश्ता कली 3 तोला। ये इसकी चंद अज्जा हैं और इसी अज्जा के ऊपर यह मुश्तमिल है। तो ये हमने इसके अंदर बरगद का दूध डाल के इसकी रगड़ाई करते हैं जी आहिस्ता आहिस्ता। आपने ये काम हरगिज़ नहीं करना कि इसके अंदर डाल के दूध और छोड़ देना है, तो इससे सारा नुस्खा ख़राब हो जाएगा, इसका नाश हो जाएगा सारे नुस्खे का। इसकी खरलाई के ऊपर भी बराबर मेहनत है। तो बरगद का दूध थोड़ा टाइम लेता है खरल होने में। तो मैं दिखाता हूँ वाला स्टेप। ये देख सकते हो जी, मैंने बरगद का दूध इसके अंदर कतरा कतरा डाल के इसे खरलाई करके अब इसे हमने बिल्कुल पाउडर नुमा कर लिया है। देख सकते हो एक रबड़ नुमा बन चुकी है ये फिटकरी। ये बरगद का दूध है जो खुश होकर ये हल्का हल्का बरगद ये तरह हो जाता है। तो मैं इसे डिब्बी के अंदर बंद करके और 15 दिन के धूप में रख के और मैं आपको दिखाता हूँ जी आगे।
ये देख सकते हो मैंने 15 दिन बाद इसे धूप में रखा हुआ था इसको, तो ये फूल के निकलेगा जी अपना। ये देख सकते हो इस कलर में आ चुका है, हल्का ब्लैक से खाकी से कलर में। तो अब ये देख सकते हो, मैं इसे आपको इसे बाहर निकाल के दिखाता हूँ अभी, ठीक है। तो ये मैं इसे हाथ लगाऊंगा तो देखिए मैं आपको सारे अज्जा दिखाता हूँ। सारे अज्जा मेरे सामने रखे हुए हैं, कुछ अज्जा मैं लेकर आता हूँ जी अभी। ये देख सकते हो मैं इसे अभी निकाल के आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम पीसते हैं जी रूमी मस्तगी। तो कई सारे दोस्त क्या करते हैं जी, रूमी मस्तगी को खरल में डाल के ऊपर से चोट बजाते हैं इसके ऊपर। अदरवाइज़ ये ओरिजिनल रूमी मस्तगी आपने चेक करके लेना है, और ये अपनी तरियाक है, ठीक है। तो आपने रूमी मस्तगी जब भी लेनी है आपने चेक करके लेनी है। ये तरियाक आपने 2 तोला डालनी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये तरियाक आपने अच्छी वाली लेनी है, चाहे भली थोड़ी सी महंगी मिले, लेकिन ओरिजिनल चीज़ डालनी है। अगर आपने इसमें लोकल चीज़ डालोगे तो इसका ना तो रिजल्ट मिलेंगे और ना ही ये काम करेगा, क्योंकि अगर अज्जा ही लोकल होंगे तो ये काम ही कुछ नहीं करेगा। तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ इसके रूमी मस्तगी आपने किस तरीके से पीसनी है। कई सारे दोस्त कहते हैं जी हमने रूमी मस्तगी को पीसा लेकिन हमसे वो नहीं पीसी है, गोंदनुमा बन गई। तो रूमी मस्तगी की ये पहचान है, ये हल्की सी, आप इसका कलर देख सकते हो इसी कलर में आती है। और इसकी एक टेस्ट और मैं बता देता हूँ, आप इसे मुंह में डाल के चबाओगे तो आप इसे, या फिर चिंगम चबाते हो ना, इसी तरफ रहेगी। 10 दिन भी चबाओगे तो मुंह में से न घुलेगी ना ख़त्म होगी। तो ये असल रूमी मस्तगी की पहचान है। तो मैं अब आपको इसे दिखाता हूँ जी पीस के। तो आपने इस तरह के रूमी मस्तगी लेके, मेरी 2 तोला रूमी मस्तगी है, इसे हम 2 बार में पीसेंगे जी, तोला तोला करके। इकट्ठी नहीं पीसनी, थोड़ा थोड़ा डाल के। एक बार मैंने पीस के रख ली है, अब मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ जी पीस के। तो इस तरीके से मैंने खरल में इसको डाला, थोड़ा सा डाला पहले। ज़्यादा डालोगे तो खरल में डंडा नहीं चलेगा और ये लेटी सी बननी शुरू हो जाएगी। तो वैसे 2-3 बार मैं आपको पीस के दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आपने चोट नहीं मारनी, चोट मारोगे तो इसका गोंदनुमा बन जाएगा, एक खंडड़ सा बन जाएगा, और मतलब जैसे एक चिंगम होती है ऐसी बन जाएगी। आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता प्यार प्यार से इस तरीके से इसे पीसनी है। इसे धूप में नहीं रखना, ठीक है। धूप में रखोगे तो हल्की सी हीट लेके ये फिर भी सही नहीं पीसती। तो इस तरीके से देख सकते हो मैं आहिस्ता आहिस्ता कितने प्यार प्यार से को पीस रहा हूँ जी। इसी तरीके से आपने इसको पीसना है, जितनी आहिस्ता आहिस्ता पीसोगे, लेकिन थोड़ा मजबूत हाथ से पीसना है। पीसना तो आहिस्ता है, लेकिन थोड़ा मजबूत हाथ से ताकत लगा के पीसनी है। तो ये बहुत ही आसानी पीस जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीके से पीसोगे तो 5 मिनट के अंदर ये सारी की सारी पाउडर बन जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ जी आगे। नुस्खा ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और रामबाण है जी, जो लोग कहते हैं जी हमने तरह तरह की मेडिसिन खा ली लेकिन हमारी टाइमिंग नहीं बनी, हमारा सूरत अंजाल ज़कावत एक सही नहीं हुआ, धात पड़नी सही नहीं हुई, कतरे आनी बंद नहीं हुए। हल्का सा सोच विचार करते हैं तो फ़ोन पे बात करते ही तो धात पड़ने लग जाती है, लिंग में कड़कपन नहीं आया, लिंग में इरेक्शन नहीं आता, इरेक्शन आता है तो ढीला ढाला आता है, कड़कपन नहीं आता। तो ऐसे दोस्तों के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा खा के अपने आप को दवाइयों का घर बना लिया है, तो उनके लिए ये नुस्खा किसी रामबाण नुस्खे से कम नहीं है। आपकी चंद खुराकों में चंद खुराक आप इसकी खाओगे, यानी कुछ गोलियां खाओगे तो आपकी टाइमिंग को 4 चांद लगा देगा, आपके सीमन को इतना गाढ़ा कर देगा कि आपकी सोच से परे। तो सबसे इसे खाने से पहले मैंने फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर गाइड करता हूँ कि आपने मैदे में आसानी जिगर की गर्मी की दवाई खानी है और आपने अपने लीवर की दवाई खानी है, ताकि इससे पहले लीवर मजबूत हो, ताकि इससे दवाई को अच्छे से पचा सके। ये देख सकते हो अपनी रूमी मस्तगी भी हमारी पूरी बढ़िया करके पीस चुकी है जी। अब ये इसकी सारी अज़ा हमने डिब्बे से निकाल कर हमने फिटकरी और बड़ के दूध को अलग निकाल लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी किस तरीके से फूला हुआ निकला है। ये देख सकते हो, मैं इसे हल्का सा फोड़ के दिखाता हूँ जी। ये देखो कितनी आसानी से टूट चुका है। तो ये फिटकरी और ये बरगद का दूध, ये आपस फिटकरी बरगद का दूध लेके फूल चुकी है। अब इसे हम अपने चट्टू भट्टी के अंदर डालते हैं सारी चीज़ को, क्योंकि इसमें अपनी छोटी खरल के अंदर तो दवाई आएगी नहीं, इसके अंदर हमें डालनी पड़ेगी। तो सारी को हम इसके अंदर इमाम दस्ते के अंदर डालेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम डालते हैं जी ये अपनी फिटकरी और बड़का दूध डालते हैं ये, ठीक है। फिर इसके अंदर हम अपना तरियाक डालेंगे और अपने रूमी मस्तगी और अपना कुश्ते कली, ये सारे कुश्ते वगैरह डाल के इसके अंदर मिला के और इसकी अच्छे से कुटाई करनी है। तो आपने ये ख्याल रखना है, जब आप इसे यहाँ तक बना लो तो आपके पास कम से कम 2 तोला के करीब, 2 से 3 तोला तक बड़का दूध और होना चाहिए, क्योंकि जब इसके अंदर ये अज़ा जाएंगे तो ये ड्राई हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी बिल्कुल। तो जब इसके अंदर बड़का दूध लगाना पड़ेगा फिर आपको ऊपर से, या फिर आप अर्क गुलाब भी लगा सकते हो अगर आपके पास बरगद का दूध नहीं है। तो अगर बरगद का दूध लग जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बरगद का दूध ना मिले तो फिर आप अर्क गुलाब लगा सकते हो। ये देख सकते हो मैंने इसके बरगद के दूध और अपना फिटकरी इसके अंदर डालकर इधर सारी को फोड़ दी है। ये देख सकते हो कुछ अपना ज़रा कुछ रह चुका है जी फिटकरी का, ये देख सकते हो अभी 19-20 ये रह गई है, इससे कोई नहीं जी, ये अब गोली बांधेंगे तो उसमें काम आ जाएगी। तो अब इसके अंदर हम डालते हैं जी अगला स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ, कुश्ते कलई। ये गया इसके अंदर हमारा कुश्ते कलई। अब इसके अंदर हम डालते हैं जी रूमी मस्तगी अपनी बेहतरीन वाली। अब कुछ ये अपनी जो तरियाक है इसको हम अर्क गुलाब के साथ हल्की सी पहले या तो खरल कर लेंगे या फिर इसके अंदर अर्क गुलाब डाल के हल्की सी इसे गुनगुना कर लेंगे, ताकि अपनी तरियाक इसके अंदर घुल जाए और इस दवाई के अंदर हम इसे डालें तो बहुत ही आसानी से मिल जाए।
देखते हो मैंने अपने 2 तोला अपना तरियाक लेके अब इसमें हल्का सा अर्क गुलाब डालते हैं। अर्क गुलाब का आपका ओरिजिनल अपने हाथ का बना हुआ होना चाहिए। अगर भाई किसी फार्मेसी वगैरह का नहीं चलना है, इसके अंदर अपने अर्क गुलाब पत्तियों का जो हम अर्क निकालते हैं ना, कूट पीट के से पहले रस निकालते हैं फिर उसका अर्क निकालते हैं, वो होना चाहिए। अगर वो ना मिले तो फिर आप बरगद का दूध ही लगा लें। तो ये देख सकते हो मैंने अर्क गुलाब अपना घोल लिया है जी इसके अंदर, बिल्कुल बढ़िया करके तरियाक और अर्क गुलाब को मैंने घोल लिया है। ये देख सकते हो ये बिल्कुल इसके अंदर इतने ज़्यादा नहीं बनाया हमने, इतना पतला नहीं करा, ये एक मवाद सा बना के इसे गाढ़ा सा, तो ये हमने सब कुछ इसके अंदर डाल दिया है। इसे अब अच्छे से इसके अंदर हम डाल देते हैं, ठीक है। तो इसे डाल के बढ़िया से साफ़ करके फिर इसके अंदर हम डालते हैं जी, ये देख सकते हो रूमी मस्तगी, ये हमने पिसाई करके रखी हुई है। तो आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और इसकी फिर कुटाई कर देंगे। अब सिर्फ आपने इसकी इतनी कुटाई करनी है, कम से कम इसकी आपने 4 घंटे कंटिन्यू कुटाई करनी है, ताकि एक एक चीज़ एक एक अज्जा इसके यकजान बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो सके। क्योंकि ये सूखा भी है नहीं और इसकी हम खरलाई कर नहीं सकते, क्योंकि खरलाई करने में ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगी और खरलाई अच्छे से होएगी भी नहीं इसकी। तो इसीलिए अब हम इसकी करेंगे जी कुटाई बढ़िया से मजबूत हाथों से। तो जितनी ज़्यादा इसकी कुटाई करेंगे इतनी ज़्यादा बेहतर है जी। इतनी कुटाई करनी है ताकि इससे गोली बन सके। मैं आपको दिखाता हूँ अगले स्टेप। ये देख सकते हो कि हमने इसकी कुटाई करके आपने इस शकल में आ जाएगी। जितनी आप ज़्यादा कुटाई करोगे कम से 4 से 5 घंटे के बाद इस शकल में जाती है, गोली बांधने के काबिल। तो आपने इसके काले चने से हल्की सी बड़ी यानी सफ़ेद चने के बराबर गोली बांधनी है, ताकि सूखे काले चने बराबर हो जाए। तो अपने काले चने के बराबर ये गोलियाँ बनानी है। तो जो दोस्त मंगाना चाहता है मंगा सकता है जी, एक बंदे की मेडिसिन अवेलेबल है, बाकी जो दोस्त बनाना चाहता है बना सकता है।